Hello everyone, welcome to TechnoSavvy's Education Technology Channel. My name is अंकित केसरवानी। आज हम लोग वापस से देखने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल के टॉपिक पे। बेसिकली हम एडवांस एक्सेल पे जो भी कर रहे थे, हमने अपने पिछले क्लास में हमने होम टैब किया, इंसर्ट टैब किया, पेज लेआउट टैब किया। आज हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। हम लोग फॉर्मूला का यूज क्या करते हैं, किस लिए फॉर्मूला का कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सा फॉर्मूला का कहां यूज होता है, किस कंडीशन पे हम लोग यूज करते हैं, आइए इनके बारे में जानेंगे। ओके, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला का हम लोग यूज कहां करते हैं, कैसे यूज करते हैं। जैसे आपने फॉर्मूला का बहुत सारे फॉर्मूला का नाम सुना होगा। हमने होम टैब पे आपको कुछ फॉर्मूला कराया भी था, सम का, जस्ट लाइक एवरेज का, काउंट का, मैक्सिमम का, मिनिमम का। वैसे ही हम फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे। पहले आज हम ये देखेंगे, आज की वीडियो हमारी ये रहेगा कि हम कौन कौन से फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इस वीडियो पे देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूला हम कराएंगे और उसकी कैटेगरीज वाइज हमने उसको डिफाइन किया है कि कौन सी कैटेगरीज में कौन से फॉर्मूलाज आते हैं हमारे। राइट, तो आइए देखते हैं। जैसे हमारी पहले है, हम लोग देखते हैं यहां हम बेसिक टू एडवांस पूरे फॉर्मूला कवर करेंगे। नाउ देखिए बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। बेसिक फॉर्मूला जैसे आप पढ़ने वाले हैं क्या क्या, आप जैसे पढ़ेंगे बेसिक फॉर्मूला में सम। सम मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी, आप पढ़ चुके हो होम टैब में। मैं एक बार फिर यहां रिकॉल कराऊंगा आपको कि सम का कैसे हम लोग यूज करते हैं, सम को हम क्यों यूज करेंगे। दूसरा फॉर्मूला हमारा है एवरेज। हम एवरेज को करेंगे, मैक्स करेंगे, मिन करेंगे, काउंट करेंगे, काउंटा करेंगे, राउंड करेंगे। एक यहां दो वर्ड है काउंट और काउंटा। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम इसको फॉर्मूला में अप्लाई कराएंगे तो भी हम आपको दिखाएंगे। बाकी मैं अभी बता दे रहा हूं, काउंट हमारा सिर्फ नंबर्स काउंट करता है, बट काउंटा हमारा क्या करता है, एज वेल एज नंबर एज वेल एज कैरेक्टर दोनों काउंट करता है। तो ये हमारा काउंटा है। राउंड, जैसे अगर आप देखे होंगे कहीं कि आप कहते हो 6.9 है, तो आप कहते हो इसको राउंड में 7 हम मान लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, हमारा ये राउंड है। तो ऐसे ही राउंड का हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है, तो अभी फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कौन कौन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक फॉर्मूला ये हमारे। नो नेक्स्ट आप देखेंगे, यहां देखिए लॉजिकल फॉर्मूला। लॉजिकल, आप देखिए नाम समझ में आ रहा है, लॉजिक। लॉजिक का मतलब क्या हुआ कि आप किसी चीज में चेक करना है, कोई कंडीशनल्स, आपको जो कंडीशंस होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, उनको लगा करके, जैसे आपका इफ का चेक करना है, या आपको ग्रेटर देन चेक करना है, लेस देन चेक करना है, ये दो कंडीशन को आपको चेक करना है, ये दो कंडीशन में कौन सी हमारी वैल्यू ट्रू है, कौन सी वैल्यू हमारी फॉल्स है, या हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करना हो, तो वो सब हम लोग यूज करेंगे कहां, लॉजिकल का। जैसे आपको चेक करना है, सपोज करिए कि अगर आपने एक डेटा बना रखा है, हमें चेक करना है कि ऐसे कौन कौन से इंप्लॉय हैं जिनकी सैलरी एवरी मंथ, सैलरी कह रहा हूं, सेल्स कह सकते हैं कि उनका सेल्स एवरी मंथ 50,000 के ऊपर है कि नहीं है। तो हम कंडीशंस लगाएंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। हमें मार्क्स चेक करना है कि किसी बच्चे का मार्क्स, अगर जस्ट लाइक हमने टोटल निकाल रखा है, तो टोटल में हमें देखना है कि अगर किसी बच्चे का परसेंटेज 90 अबव है तो ए ग्रेड आए, 80 अबव है तो बी ग्रेड आए, 70 अबव है तो सी ग्रेड आए। तो उसके सब के लिए हम कंडीशनल का यूज करेंगे। ठीक, तो इफ यहां पर हम पढ़ेंगे लॉजिकल में, इफ पढ़ेंगे, नेस्टेड इफ पढ़ेंगे, एंड पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे, इफ एरर पढ़ेंगे, इफ पढ़ेंगे, स्विच पढ़ेंगे। इफ और इफ्स ये दो अलग अलग है। इफ हमारी कंडीशंस जब एज अ मल्टीपल पैरामीटर नहीं काम करता, हमारे सिंगल पैरामीटर में काम करता है, और इफ्स जब हम यूज करते हैं तो मल्टीपल पैरामीटर पे काम करते हैं। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं जस्ट लाइक टेस्ट फॉर्मूला क्या होता है। टेस्ट फॉर्मूला मतलब जैसे कॉनकैट। कॉनकैट में आपको क्या करना है, दो, सपोज करिए आपने, जैसे हमने लिखा टेक्नो सर्विस एजुकेशन, ये दो चीज लिखी हुई है, दो टेक्स्ट है। अब इनको मर्ज करना है, तो आप कॉनकैट से भी कर सकते हैं और कॉनकैटिनेट से भी कर सकते हैं। दोनों चीज से आप इनको मर्ज कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूला के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
अब इधर की बात करें, अगर हमें देखना है लेफ्ट क्या है, हमें चाहिए कि टेक्नो सर्विस से सिर्फ हमें ये 5 कैरेक्टर चाहिए लेफ्ट साइड से, तो आप लेफ्ट फॉर्मूला यूज करोगे। अगर आपको राइट साइड से चाहिए तो आप राइट यूज करोगे, ठीक है। मिड से चाहिए मिड से करेंगे। इसकी लेंथ काउंट करनी है, कितने कैरेक्टर है टेक्नो सर्विस में, वो आपको लेंथ बताएगा। ट्रिम करना है, कोई आपको व्हाइट स्पेस को रिमूव कराना है आगे पीछे का, तो ट्रिम करेगा। अपर मतलब जो टेक्नो सर्विस लिखा है इसको पूरा कैपिटलाइज कर दो। लोअर मतलब जो टेक्नो सर्विस लिखा है इसको पूरा स्मॉल कर दो। प्रॉपर मतलब जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे अभी ये प्रॉपर में लिखा है कि पहला लेटर कैपिटल है और बाकी क्या है, स्मॉल है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, आप देखते होंगे जैसे कभी कभी अकाउंट नंबर है, जैसे ये अकाउंट नंबर है। अब इसके बाद क्या है, सपोज करिए XX ऐसे लिखा है। आधार नंबर होता है, ऐसे लिखा होता है। मतलब कोई भी नंबर अगर हमें हाइड करना है या किसी चीज की वैल्यू को हटा करके दूसरी वैल्यू लाना है वहां पास, तो हम सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज या सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। क्लियर है। नो, फिर टेस्ट है, टेस्ट का भी यूज हम करेंगे कि टेक्स्ट हमारा है कि नहीं है, हम चेक करने के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। तो ये किसमें पढ़ने वाले हैं, टेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ये सारे फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, एक एक क्वेश्चंस ले करके सारी चीजों को फॉर्मूला का अप्लाई कर करके हम चेक करेंगे कि हमारा क्या आउटपुट आ रहा है या क्या रिजल्ट हमें मिल रहा है। नो, नेक्स्ट देखिए आप, डेट एंड टाइम फॉर्मूला। डेट एंड टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जैसे अगर आपको मान लीजिए कोई डेटा आपको देखना है, MIS वगैरह में, डेटा एंट्री वगैरह में बहुत काम आता है MIS। जिसलिए MIS में सब में बहुत देखा जाता है कि आज का डेटा हमारा कितनी सेल्स हुई, कल का कितना सेल्स हुआ था, परसों का कितना हुआ था, या वीक का कितना हुआ था, या आज कौन सा डे है हमें देखना हो, तो ये सब कुछ आपको बताएगा। जस्ट लाइक टुडे आपको देखना हो तो टुडे का आप देख सकते हो, आज कौन सा दिन है। नाउ आप करोगे तो अभी तुरंत आज की डेट और आज अभी उस टाइम पे क्या टाइम है वो आपको बताएगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आपको आउटपुट देते हैं, जो रिजल्ट देते हैं, ये आपके कंप्यूटर बेस देते हैं। अगर आपके सिस्टम में टाइम अगर गलत सेट होगा तो ये गलत आपको रिटर्न भी देगा। तो आप अपने सिस्टम के टाइम वगैरह भी चेक कर लीजिएगा और फॉर्मेट जरूर चेक करिएगा। किसी किसी सिस्टम में क्या होता है कि पहले ईयर लिखा होता है, जैसे अभी सपोज करिए 2026 है, हमारा लिखा है 2026 और 5वां महीना चल रहा है, आज 24 है, तो ऐसा लिखा होता है। किसी किसी में ऐसा लिखा होता है कि 24/05/26। किसी किसी में आपको क्या होता है कि डैश लगा होता है ऐसे। तो ये सब अलग अलग सिस्टम के फॉर्मेट होते हैं, इन फॉर्मेट का हम यूज करके हम लोग देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करेगा। डेट हो गई, डेट चेक करना है, ईयर है आपको देखना है, मंथ आपको देखना है, इन डेट से आप चेक कर सकते हैं। बट मैंने बताया ना आपको कि वो डेट आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग लेगा। क्लियर है। देन डे आपको देखना है, डेटेड इफ क्या करता है ये भी मैं बताऊंगा फॉर्मूला में, वीक डे, ई डेट, ई मंथ, ये सारे फॉर्मूला का भी हम लोग अप्लाई करके देखेंगे और कैसे इसका वर्क होता है, क्या वर्क होता है, ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, लुकअप फॉर्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन एक्सेल, लुकअप फॉर्मूला। लुकअप फॉर्मूला जस्ट लाइक H लुकअप, V लुकअप, X लुकअप, इंडेक्स, मैच, इंडेक्स प्लस मैच, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इससे बड़ी सी बड़ी चीजों को समराइज कर लेते हो, आप एक बारगी में निकाल लेते हो। सपोज करो हमें सबकी डेटा देखनी है, हमें सबकी वैल्यू देखनी है, हमें देखना है कि सपोज करिए राज है, राज का हमें देखना है कि उसने जस्ट लाइक कितनी सेल्स की है। तो आप किसी का हमें ये नहीं पता होता है कि हमें जस्ट लाइक अगर आप लॉन्ग डेटा पे काम कर रहे हो, सपोज करो हमारे पास 1 लाख पर एम्प्लॉय का डेटा है या 1 लाख हमारे पास सेल्स है, तो हमें चेक करना है। अब उस सेल्स पे हम एक एम्प्लॉय आईडी या कोई आईडी जिससे हम यूनिक फाइंड करेंगे, तो हमारा वो वी लुकअप, एच लुकअप वगैरह ऐसे ही फाइंड होता है कि हम इसके थ्रू, यूनिक चीजें के थ्रू हम चीजों को फाइंड करते हैं। मान लीजिए हमें देखना है 109, एक एम्प्लॉय आईडी है किसी की 109, इसका डेटा देखना है, तो हमने 109 डाला तो 109 का पूरा डेटा हमारे पास फ्लैश कर दिया। हमें देखना है 221 डेटा, तो 221 हमने डाला, 221 का पूरा फ्लैश करके दिखा देगा। तो वो कैसे करेंगे, वो तो हम लोग करेंगे वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, ये सारी चीजें करेंगे। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि मैं डिटेल में नहीं कराऊंगा, मैं इनको डिटेल में भी कराऊंगा और आपको सारे एज ए क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे हम पूरा टेबल बनाएंगे, टेबल के थ्रू हम आपको निकाल के दिखाएंगे भी।
देन इंडेक्स होता है, कहां हमारी किस इंडेक्स पे वैल्यू है। मैच का मतलब होता है क्या हमारी जो इंडेक्स जो मैच वैल्यू है वो हमारा दे रहा है, या इंडेक्स प्लस मैच, ये दोनों से रो और कॉलम से दोनों से डेटा मैच करके जो देगा, ताकि आपको जो रिजल्ट मिले वो 100% एक्यूरेट मिले। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए कंडीशनल फॉर्मूला वापस आ गया। अभी हमने कंडीशनल को लॉजिकल में हमने पढ़ा था कुछ, बाकी कंडीशनल हमारा वापस आ गया। काउंट इफ, सम इफ, एवरेज इफ। ये इफ और इफ्स में डिफरेंस क्या है? इफ जितने भी लगे होते हैं ये आपको पैरामीटर सिर्फ सिंगल में काम करते हैं। अगर आपको मल्टीपल पैरामीटर में काम करना होता है तो आप इफ्स का काउंट करते हैं। जैसे चाहे काउंट इफ की बात करें तो आपको सिंगल पैरामीटर में काम कराएगा, काउंट इफ आप बात करेंगे तो ये आपको मल्टीपल पैरामीटर में काम कराएगा। सेम एज सम इफ, एवरेज इफ, ये भी सारे ऐसे ही हैं। ये आपको क्या है, आपको सम है, सम करके देगा, नो डाउट, नाम समझ में आ रहा है। काउंट है, काउंट करके देगा, नो डाउट, नाम समझ में आ रहा है। एवरेज है, एवरेज फाइंड करेगा। बट कैसे करेगा, कैसे पैरामीटर को चूज करेंगे, कैसे पैरामीटर का यूज करेंगे, कौन सा पैरामीटर कहां लगाएंगे, वो सब हम आपको बताएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। अब डायनेमिक एरे फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट एडवांस एक्सेल फॉर्मूले है। जितने हमने वे लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स प्लस मैच देखा, ये सारे हमारे एडवांस फॉर्मूले हैं। तो अब ये भी हमारा क्या है, एडवांस फॉर्मूला है, डायनेमिक फॉर्मूला है, डायनेमिक एरे फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं। क्या होता है ये? फिल्टर। अगर हमें फिल्टर निकालना है, सपोज करिए हमारे पास डेटा बहुत सारे हैं, हमें जैसे स्कूल का डेटा है, एक ही हमने सीट में सारे क्लास का डेटा रखा है, हमें क्लास 5 का डेटा चाहिए, हमने फिल्टर लगाया, क्लास 5 का डेटा सारे हमारे पास आ गए। हमें 6 का भी चाहिए, 6 का फिल्टर यूज किया, हमारा आ गया। हमें 5, 6 दोनों चाहिए, हमने 5, 6 फिल्टर में डाला, दोनों हमारा डेटा आ जाएगा। ठीक है? देन शॉर्ट, आपको शॉर्ट करना है, उन डेटा में यूनिक निकालना है, उसको सीक्वेंस में करना है, शॉर्ट बाय का यूज करना है, या रैंड एरे यूज करना है। रैंड एरे मतलब क्या होता है कि रैंडम वैल्यू आपको प्रोवाइड करे, आपको कलेक्शन, एरे का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट सिमिलर डेटा टाइप के, तो उसके बात कर रहा है। अगर जैसे रैंड एरे है तो हम रैंड एरे का फॉर्मूला लगाएंगे, हम ड्रैग कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक जो नंबर आप सजेस्ट करोगे उस नंबर के बिहाफ पे नंबर देगा। बाय डिफॉल्ट भी वैल्यू लेता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जब लेगा तो 0 से 1 के बीच में देगा, और बाकी अगर आप कोई नंबर देते हैं तो उस नंबर के अकॉर्डिंग जितना भी आप वैल्यू देंगे लोअर, और जितनी भी देंगे आप अपर, उनके बीच की वैल्यू देगा। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंशियल फॉर्मूला। ये बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल, आप किसी से जैसे ब्याज पैसे लेते हो, आप इंटरेस्ट पे पैसे लेते हो, उसको आपको इंटरेस्ट देना है, आपको चेक करना है कि आपने कितने % के ब्याज लिए, कितने मंथ के लिए आपने लिया है, क्या आपने 5 लाख लिए हो, 10 लाख रुपए लिए हो, 3 साल में लिए हो, कितने % का रेट आप दे रहे हो, तो कितना हर मंथ उसकी EMI बनेगी, कितना इंटरेस्ट जा रहा है, कितना आप एक्चुअल वैल्यू दे रहे हो, वो सब कुछ आप फाइनेंशियल फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करोगे। जैसे PMT हो गया, ये क्या बताएगा आपको कि आप पर मंथ कितने पैसे आप सामने वालों को दोगे, ताकि आपके वैल्यू साथ में उसका पैसा जो आपने लिया है वो भी रिटर्न हो जाए, एज वेल एज उसकी इंटरेस्ट भी चली जाए। PPMT सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू जो मूलधन होता है वो रिटर्न का बताएगा। IPMT आपको उसको क्या बताएगा, इंटरेस्ट बताएगा। या FB है, PV है, प्रिंसिपल वैल्यू है, ये हमारी सब ये है, NPV है, रेट है, एनपर है, ये सबको हम एक एक चीज को यूज करेंगे, यूज करके हम देखेंगे कैसे हमारा ये चल रहा है और कैसा फॉर्मूला में हमें आंसर मिल रहा है। अभी जो मैं सिर्फ चीजें डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपको सारा फॉर्मूला अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं मैथमेटिकल फॉर्मूला। मैथमेटिकल फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, जस्ट लाइक एप्स, ABS भी बोलते हैं। ये मॉड्यूल का काम करता है। जस्ट लाइक कोई भी चीज नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में बनाने का काम करेगा। अब ये मत सोचिएगा पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है? तो मॉड है, इंटीजर है, राउंड अप, राउंड डाउन, स्क्वायर रूट, पावर, सीलिंग, फ्लोर, सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट मतलब समझते हैं, जैसे दो प्रोडक्ट को सम करके दे, ये सम प्रोडक्ट करता है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला भी हम लोग करेंगे, हम इसके अलावा भी और करेंगे। बाकी हम चीजें हाईलाइट कर दी हैं ताकि आपको ये पता हो कि कौन कौन से फॉर्मूले एक्सेल में होते हैं, बट हम इसके अलावा भी और एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। ठीक है? नेक्स्ट देखिए क्या है, स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला। जैसे हमें मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, लार्ज निकालना है, स्मॉल निकालना है, रैंक निकालना है,
परसेंटाइल निकालना है, तो ये सब आप कुछ आपको कौन करेगा, ये आपको स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला निकाल के प्रोवाइड करेगा। आप मीन मीडियन मोड आप सब जानते हो ना, ये सब चीज, स्टैंडर्ड डेविएशन, लार्ज स्मॉल, रैंक, परसेंटाइल, ये सब हम फाइंड करने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या होता है? इंफॉर्मेशन मतलब ये होता है जैसे आपने कोई नंबर लिखा है या उसके बीच में टेस्ट भी लिखा है, ठीक है ना, उसमें आपने स्ट्रिंग भी डाल रखी है, टेस्ट कैरेक्टर दोनों है, तो चेक करेगा क्या इस नंबर, अगर है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, है ना, क्या इस टेस्ट, क्या वो टेस्ट है, क्या वो ब्लैंक है, सेल की बात कर रहा है। अगर एरर जनरेट करेगा तो क्या इज एरर, इज एन ए टाइप। तो ये सब आपको बताएंगे कि कैसे चीजों को आप यूज करेंगे, मतलब कि नंबर है तो बताएगा है, नहीं है तो नहीं बताएगा, फॉल्स बताएगा। सेम ऐसे ही सारे फॉर्मूला का इनको भी यूज करेंगे। नेक्स्ट है रेफरेंस फॉर्मूला। रेफरेंस क्या होता है? जैसे ट्रांसपोज करना, इनडायरेक्ट करना, ऑफसेट करना, एड्रेस फाइंड करना, उसका रो और कॉलम की वैल्यू जानना, ये सारे हमारे क्या है? रेफरेंस फॉर्मूला होता है। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमारे। ऑफसेट वगैरह हमारा बहुत ही यूज में आता है। ट्रांसपोज, रो को कॉलम करना, कॉलम को रो करना, ये सब फॉर्मूला का भी हम यूज करेंगे। अभी डेटाबेस फॉर्मूला हो गए। डेटाबेस फॉर्मूला ये भी एडवांस टॉपिक का पार्ट है। जैसे अभी आप सम पढ़ रहे थे, प्रोडक्ट पढ़ रहे थे, आप एवरेज पढ़ रहे हो, मैक्स पढ़ रहे थे, मिन पढ़ रहे थे, ये बेसिक थे। इनका एडवांस है डेटाबेस फॉर्मूला, तो इनके आगे डी लग के आता है। तो डेटाबेस से जो डेटा ऑलरेडी पहले से बना है, उन डेटाबेस का यूज करके हम सम करके दिखाएंगे, काउंट करके दिखाएंगे, एवरेज दिखाएंगे, मैक्स दिखाएंगे, मिन दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें भी आपको डेटाबेस फॉर्मूला में मिलेंगी भाई। नाउ एडवांस एक्सेल फॉर्मूला, वो भी जितने हमने बताया उधर तक VLOOKUP से वो एडवांस ही थे, लेकिन इसको मैंने एक अलग कैटेगरी दिया कुछ। जैसे क्या, इंडेक्स प्लस मैच, डबल मैच के साथ, एरे के फॉर्मूले जितने भी लगेंगे, सम प्रोडक्ट मैंने आपको भी पीछे बताया है, सब टोटल बताया है मैंने आपको, एग्रीगेट फंक्शन बताया है, ये सब भी हमारे फॉर्मूला एडवांस एक्सेल के फॉर्म में मिलेंगे हमें। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का मतलब ये है कि ये फॉर्मूला का यूज बहुत ज्यादा होता है आप किसी भी जॉब वगैरह में जब करते हैं, क्योंकि एक्सेल जब जॉब के लिए बंदा कोई जाता है, कोई बच्चा जाता है एक्सेल जॉब के लिए, तो उसको फॉर्मूला को अप्लाई करना जरूर आना चाहिए। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आप जॉब के लिए फिर नहीं बैठ सकते, क्योंकि काम आपको फॉर्मूला के बेस पे करना है, तभी आपके लिए काम इजी हो पाएगा। अदरवाइज आप काम कर ही नहीं पाओगे, डेटा बहुत बड़े बड़े होते हैं, आप फंस जाओगे। ठीक है, तो आप कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट है, समिफ्स, VLOOKUP, XLOOKUP, इफ, इंडेक्स प्लस मैच, काउंटिफ्स, फिल्टर, टेक्स्ट, इफ एरर, पाइवट टेबल। मैंने आपको पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट दोनों पढ़ा रखा है, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। पीछे साइड हमारी वीडियो, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, थर्ड वीडियो हमारी पड़ी हुई है इसकी, लेक्चर 3। बाकी हम बाकी फॉर्मूला का आपको हम करवाएंगे। तो थैंक यू गाइस। आज हम लोग बेसिकली, आज को मेरा यही मोटिव था आपको दिखाना कि आप ये देख लीजिए कि कितने फॉर्मूलास हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक माइंडसेट आपका रेडी रहेगा कि हम ये फॉर्मूला करने वाले हैं, ताकि आपको भी पता होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि हम आए बस फॉर्मूला स्टार्ट किया, आप पूछो क्यों, कौन सा फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, किसका ये कैटेगरी में आएगा। तो वो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू दिखा दिया है कि सारी कैटेगरीज वाइज मैंने आपको अलग अलग इसको डिफाइन कर दिया है, और इसको हम कैटेगरीज वाइज एक एक करके हम एक एक कैटेगरी की प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ हम फॉर्मूला तो देखेंगे ही, और हम इन फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ताकि इन फ्यूचर कभी आप जॉब वगैरह के लिए जाइए तो आपके पास कोई डेटाबेस आता है, ये डेटा आता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लासेस में हमारा इतना ही था। हम लोग कल से नेक्स्ट क्लास पे आएंगे और हम देखेंगे फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं। तो हमारे चैनल अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।